जी, इस वक्त हमारे साथ महेश शर्मा जी हैं। जी सर, ये आज एक रिपोर्ट आई है कि एएसआई ने फिर से संस्कृति मंत्रालय को जामा मस्जिद के रखरखाव को लेकर एक रिपोर्ट सौंपी है और उन्होंने कहा है कि हमको ये दिया जाए क्योंकि इसमें बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। आपका क्या कहना है? देखिए, ये सच है कि जामा मस्जिद एएसआई के कंट्रोल में नहीं है और पिछले लगभग 7 वर्षों से जामा मस्जिद की जो भी पुरानी इमारतें हैं उनमें कुछ ना कुछ जर्जरता आ रही है, संरक्षण की ज़रूरत है। प्राइवेट पैसा वहाँ लग नहीं सकता, तो आखिरकार उस मॉन्यूमेंट को अगर हमें संभाल कर रखना है तो उसके लिए कोई ना कोई वाया मीडिया निकालना पड़ेगा। और एएसआई की तरफ से एक सजेशन आया है, उस पर मंत्रालय उस पर फैसला लेगा और हम समझते हैं हो सकता है हमें कैबिनेट को भी हमें भेजना पड़े कि आखिरकार क्या किया जाए, क्योंकि उस मॉन्यूमेंट को भी संरक्षित रखना है। अब अगर उस संरक्षण को अगर कोई और प्राइवेट एजेंसी नहीं करती तो एएसआई के माध्यम से किया जा सकता है। पहले भी जो कुछ रिपेयर हुआ था एएसआई के माध्यम से हुआ था। पहले भी यूपीए सरकार में भी एएसआई ने यूपीए सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी कि आप इसे जल्द से जल्द दे दीजिए क्योंकि ये लगातार दिन पर दिन बिगड़ती चली जा रही है इसकी स्थिति। अभी फिर से उन्होंने रिपोर्ट दी, तो कब तक कितना कितना समय लग सकता है इस ये पूरे? विषय आज ही आया है और मैंने अपने अधिकारियों से कहा है कि वो इस विषय पर चर्चा कर कर ये देखिए क्या उचित रहेगा कि अगर हम उसको एएसआई के अंडर में लेने के लिए बात करते हैं या किसी और माध्यम से, लेकिन उस म्यूजियम उसको तो मॉन्यूमेंट को तो हमें संरक्षित रखना ही है। सर, धार्मिक एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल, प्रधानमंत्री जी नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर हैं। उन्होंने कल नॉर्थ ईस्ट में ये कहा है कि यहाँ के लोगों को जो पर्यटन है उसको विकसित करने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है सरकार करेगी। आप तक भी ये जानकारी पहुँची होगी। आने वाले समय में किस तरह की परिस्थितियाँ डेवलप हो सकती हैं कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को पर्यटन के क्षेत्र में विकास करने का मौका मिले? देखिए, 15 अगस्त की प्राचीर से दिए गए लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रपति जी के भाषण से लेकर आज तक, अगर पिछले 3 दिन का भी हम अगर और उससे पहले की जम्मू कश्मीर विजिट का अगर हम लें, तो समझिए कि प्रधानमंत्री जी ने टूरिज़्म को बहुत महत्व दिया है। उसे एक संस्कृति हमारी पूरे कोने तक पहुँचे, दूसरा कनेक्टिविटी बढ़े, तीसरा आपसी भाईचारेवाद बढ़े और चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो खाली टूरिज़्म पर निर्भर है। तो क्यों ना हमारे भारत के पास, जब पूरे विश्व का लगभग 50% से अधिक मॉन्यूमेंट, ब्यूटी, खूबसूरती, टूरिस्ट प्लेस हैं, लेकिन टूरिज़्म बिजनेस में हमारा हिस्सा बहुत कम है। तो हम समझते हैं कि टूरिज़्म के माध्यम से रोज़गार के भी बहुत अच्छे अवसर पैदा हो सकते हैं। हुनर से रोज़गार तक की जो योजना है, हमारे आर्टिसंस, हमारे क्राफ्ट्समैन, उनके माध्यम से भी हम इसको और आगे ले जा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी ने टूरिज़्म पर बहुत बड़ा स्ट्रेस दिया है। तो नॉर्थ ईस्ट के लिए कुछ स्पेशल पैकेज या समथिंग? आज प्रधानमंत्री जी ने वहीं से घोषणा की है बहुत सारी, और जब वहाँ से लौट कर आएंगे तो जैसा भी आदेश उनके यहाँ से मिलेगा उसे हम पूरा करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ महेश शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि नॉर्थ ईस्ट में किस तरीके से हम विकास करने वाले हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जामा मस्जिद का विकास कैसे होगा, एएसआई की रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी, सरकार के सामने ये बात रखी जाएगी और आने वाले समय में जामा मस्जिद का भी विकास होगा। कैमरामैन प्रहलाद के साथ मैं हिमांशु तिवारी, ईटीवी न्यूज़, दिल्ली।